3.0 वाली सरकार तो है, लेकिन ये बीजेपी की नहीं बल्कि एनडीए की गठबंधन सरकार है। तो लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब एक नई तारीख सामने आई है 9 जून, जब मोदी सरकार 3.0 का शपथ ग्रहण होगा और इसको लेकर फिलहाल उम्मीद है कि तैयारियों को पूरी तरह से पुख्ता किया जा रहा है, स्पेशली मंत्रिमंडल को लेकर। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह लगातार तीसरा कार्यकाल होगा, लेकिन पिछले 2 कार्यकाल के मुकाबले काफी चुनौतीपूर्ण भी रहने वाला है। दरअसल इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई है, 32 सीटें पीछे रह गई है और सरकार चलाने के लिए उसे अपने सहयोगी दलों की जरूरत पड़ेगी। 2 बैसाखी उसके सामने है, एक जदयू, एक टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी। पुनीत जी, बिल्कुल, और बदली हुई परिस्थिति में अब बीजेपी को संख्या के हिसाब से ही मंत्री भी देने हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों की संख्या ऑब्वियस है कि घटेगी और मलाईदार पदों और विभागों पर, मंत्रालयों पर समझौता भी करना पड़ सकता है। तीसरी बार मोदी सरकार किन शर्तों के साथ में आगे बढ़ेगी, आकार लेगी, स्पेशल रिपोर्ट में देखें। चार जून को आए नतीजों के बाद 5 जून को एनडीए ने नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुना। आरजेडी और टीडीपी समेत 16 पार्टियों के 21 नेताओं ने मोदी को अपना समर्थन पत्र भी सौंप दिया। गुरुवार को एनडीए ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। यानी नरेंद्र मोदी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद वो दूसरे राजनेता होंगे जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। चर्चा है कि 9 जून को नरेंद्र मोदी पीएम पद की शपथ ले सकते हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन रही है और इसके लिए समस्त देश के मतदाता भाई बहनों के आभारी हैं। ऐसे व्यक्ति का मंत्रिमंडल बनना जिसके लिए दुनिया के सभी नेताओं ने जिस ढंग से अपनी प्रतिक्रिया दी है, ये हम सबको गौरवान्वित करने वाली है। मुझे प्रसन्नता है कि वो शपथ लेने जा रहे हैं। हालांकि इस बार मोदी कैबिनेट बिल्कुल नई नजर आएगी। कई नए चेहरों को अवसर मिल सकता है। इसकी कुछ खास वजह है। पहली, मोदी सरकार के 19 मंत्री चुनाव हार गए। हारने वालों में स्मृति ईरानी, संजीव बालियान, महेंद्र नाथ पांडे, निरंजन ज्योति, अर्जुन मुंडा और राजीव चंद्रशेखर जैसे दिग्गज नेता शामिल हैं। दूसरी वजह, बीजेपी का बहुमत से 32 सीटें कम होना, यानी अब एनडीए बिना सहयोगी दलों की सरकार नहीं चला सकती, जिससे उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ गई। यही वजह है कि मोदी 3.0 में गठन से पहले डिमांड का दौर चल रहा है। 16 सीटें जीतने वाली टीडीपी 5 से 7 मंत्रालय मांग रही। हालांकि अब तक चंद्रबाबू नायडू की पार्टी की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन सूत्र बताते हैं कि उन्होंने अपना संदेश बीजेपी तक भिजवा दिया है। इधर नीतीश की जेडीयू की नजर 4 से 5 मंत्रालयों पर है। खबर तो ये भी है कि बिहार में 5 सीटें जीतने वाले चिराग बड़े मंत्रालयों की डिमांड कर रहे हैं। हालांकि सामने कोई नेता खुलकर कुछ भी नहीं कह रहा। कोई मांग नहीं है और मांग हो भी नहीं सकती है, क्योंकि हम लोग का लक्ष्य ही प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाना था। उसके लिए हर एक घटक दल ने अपनी एक ईमानदार भूमिका निभाने का काम किया। ये विशेषाधिकार पूर्णतः मेरे प्रधानमंत्री जी के पास ही है। इधर शिंदे की शिवसेना और अन्य सहयोगी दलों को भी मोदी कैबिनेट में अहम मंत्रालयों की आस है। कुल मिलाकर मोदी 3.0 में शाह, राजनाथ, गडकरी और सीतारमण जैसे दिग्गज मंत्रियों के अलावा कुछ ही चेहरे रिपीट हो सकते हैं। बहरहाल तीसरी बार मोदी सरकार में किसकी लॉटरी लगती है, किसके हिस्से मायूसी आती है, इसके लिए 1-2 दिन का इंतजार करना होगा। इलेक्शन डेस्क, IBC 24।